Okay students, now next topic of this chapter, matter and non-metal is physical properties of matter and physical properties of non-metal. This is the also difference between metals and non-metal on the basis of physical properties. So first of all, physical properties of matter. There are some properties. First is physical state. मोस्टली जो मेटल्स होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से ज्यादातर मेटल्स है हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो मोस्टली जो मेटल है वो उनकी जो फिजिकल स्टेट है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। सभी मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं। इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है मरकरी, Hg, एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है। सेकंड, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि सॉलिड है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज लस्टर। व्हाट इज लस्टर? लस्टर इज शाइनी प्रॉपर्टी। ऑल मेटल्स आर लस्टर। जितनी भी मेटल होती हैं सभी लस्टर है। पुराने जमाने में क्या होता था कि जब मिरर नहीं होते थे तो जो ज्यादा चमकने वाली मेटल होती है सिल्वर, गोल्ड, उनका मिरर बनाया जाता था। तो सभी मेटल्स में चमकने की प्रॉपर्टी होती है, सभी लस्टर है। थर्ड इज मैलेबिलिटी। व्हाट इज मैलेबिलिटी? मैलेबिलिटी, मेटल को अगर हम हैमर से चोट मारते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि आप देखते हो एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, अगर आप उसे पीटते हो तो वो पतली होती चली जाएगी, सरफेस एरिया उसका बढ़ता चला जाता है और वो थिन शीट में चेंज होती चली जाती है। तो थिन शीट में कन्वर्ट होना मैलेबिलिटी कहलाता है। शाइनी प्रॉपर्टी जो है हमारी, ये लस्टर होता है। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी है थिन वायर में चेंज होना। मेटल को हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। जैसे घर में देखते हैं हम कॉपर के हमारे जो वायर होती है, ठीक है, तो उसमें कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है। हमारा अगर आप जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर में बहुत ज्यादा हमारी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। सिल्वर का 100 ग्राम अगर हमारे पास सिल्वर है तो लगभग हम उसे 200 मीटर का वायर में चेंज कर सकते हैं। गोल्ड में बहुत ज्यादा होती है। गोल्ड का अगर आपका 1 ग्राम गोल्ड है तो हम उसे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं उसका खींचकर। तो ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। क्योंकि सभी मेटल सॉलिड है मरकरी को छोड़कर, तो सभी मेटल मोस्टली क्या होंगी? हार्ड होती है। डक्टिलिटी हमने बताया आपको, थिन वायर में चेंज होना डक्टिलिटी कहलाता है, थिन शीट में चेंज होना मैलेबिलिटी है, शाइनिंग प्रॉपर्टी लस्टर है, ठीक है, और मोस्टली मेटल सॉलिड है तो हार्ड होंगी। डेंसिटी, डेंसिटी भी इनकी क्या होगी? हाई होती है। क्योंकि आपने पढ़ा जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स से। इनमें घूमने फिरने की जगह नहीं होती, इसी वजह से इनका जो मास है, इनका जो शेप है, इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। तो इसी वजह से इनकी डेंसिटी भी हाई होगी। कंडक्शन ऑफ हीट और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होती है हीट की। अगर हम देखते हैं हमारे पास कोई रोड है आयरन की, लोहे की कोई रोड है, हम उसे बीच में से हीट करते हैं तो वो हीट बीच में से तो हो ही जाती है, साथ में हमारी पूरी रोड जो है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाती है। तो कंडक्शन ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स होते हैं। और सिल्वर बेस्ट जो कंडक्टर है, कौन सा मेटल है? Ag। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते हैं अपने घरों में, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है कॉपर, सिल्वर या एल्यूमिनियम, ठीक है, तो वो उनमें करंट पास होता है, तो वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, करंट का पास होना, ठीक है। और ये भी सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? अगर हम किसी मेटल पर चोट मारते हैं, ठीक है, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो किसी चीज से साउंड का प्रोड्यूस होना सोनोरस कहलाता है। और ऑल मेटल्स जो है वो
साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑल मेटल्स आर सोनोरस। साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, सबसे जो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी जिसके बेस पर हम मेटल्स को मेटल बोलते हैं। सभी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब अपनी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, ठीक है, अपना इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे अचीव करने के लिए आउटर सेल के 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तक वो अपने लूज करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो ही मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, Na, ठीक है। Na से याद आया हमारा जो फिजिकल स्टेट हमने बताया था सॉलिड होती है, ठीक है। लेकिन सोडियम और जो पोटेशियम है हमारे वो सॉफ्ट हार्ड होता है, तो लेकिन सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, उन्हें इजीली हम चाकू से काट सकते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पर वापस आ जाइए कि सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, एटॉमिक नंबर 11 है। 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना लूज कर देता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम है, सपोज इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर सेल के निकाल लेता है, 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैटायन बनाते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं, और वो ही हमारे मेटल्स हैं। तो ये हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल स्टेट सॉलिड है, मरकरी को छोड़कर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, ठीक है। शाइनी प्रॉपर्टी रखते हैं, वो प्रॉपर्टी लस्टर कहलाती है। थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, मैलेबिलिटी, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी शो करते हैं, हार्ड होते हैं, डेंसिटी इनकी हाई होती है क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट के कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, आराम से हीट और करंट इनमें से पास हो सकता है। साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मीन सोनोरस प्रॉपर्टी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैटायंस बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। अब आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मैटर। ये कंपैरिजन भी हो जाएगा एक तरीके से, और इनकी अलग अलग हमारी प्रॉपर्टीज भी हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट ही है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज्यादातर जो नॉन मेटल होती है हमारी, मोस्टली वो गैस होती है, गैस, फिर लिक्विड, और कुछ 1-2 मेटल हमारी सॉलिड भी होती है। 1-2 जो एलिमेंट है हमारा नॉन मेटल का वो सॉलिड भी होता है। फॉर एग्जांपल सल्फर हमारा सॉलिड है, ब्रोमीन हमारा लिक्विड में आता है, और गैस में हमारी बहुत सारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो सब के सब गैस है हमारी, और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनसे कम होंगे, क्योंकि इनमें हमने पढ़ा कि मोस्टली गैस और लिक्विड है, और गैस और लिक्विड के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के कुछ दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में कम रहता है, गैस के बहुत दूर दूर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ये नॉन लस्टर है, ठीक है। इनमें साइनिंग जो मोस्टली जो नॉन मेटल है वो नॉन लस्टर रखते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस भी है इनके, जैसे कार्बन, आयोडीन, कार्बन की कई फॉर्म्स होती हैं, एलोट्रोप्स बोलते थे, जैसे डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, ठीक है। हमारा फुलरीन्स भी कार्बन है, तो कई सारी फॉर्म्स में पाया जाता है। उसमें डायमंड तो चमकने वाला मेटल है, तो चमकने वाला एलिमेंट है, तो कुछ एक्सेप्शनल केस है, कार्बन और आयोडीन को छोड़कर मोस्टली जो होते हैं वो नॉन लस्टर होते हैं, मतलब उनमें शाइनी प्रॉपर्टी नहीं होती। थर्ड, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये थिन शीट और थिन वायर में चेंज हो जाते हैं, ये थिन शीट और थिन वायर में चेंज नहीं होती है। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करती, नॉन लस्टर नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शन है कार्बन एंड आयोडीन। सॉफ्टनेस, क्योंकि ये हमने अभी बताया फिजिकल स्टेट लिक्विड गैस होती है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, तो इसलिए ये सॉफ्ट होती है, ये हार्ड नहीं होती है, हार्ड होती है वो हमारी सॉफ्ट होती है। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ज्यादातर मेटल तो सभी ऑल मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन नॉन मेटल गुड कंडक्टर्स नहीं होते, कुछ को छोड़ते हैं। यहां भी एक्सेप्शनल केस है, वही कार्बन वाला। अब कार्बन के एलोट्रोप होते हैं ग्रेफाइट एंड आपका डायमंड। अब डायमंड तो हमारा आ जाता है, ये इंसुलेटर है, ये
कंडक्टर नहीं होता ना हीट का और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ग्रेफाइट हैविंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, उसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। एंड सिक्स्थ डेंसिटी, डेंसिटी इनमें मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, यहां पर क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इसलिए इनकी डेंसिटी मेटल से कम होती है। So these are the properties of metals and non-metals.